बहू, ये कैसे सड़े गले फल लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले? क्या जरूरत है इतना सारा खाना बनाने की? मम्मी पापा ही तो आ रहे हैं तुम्हारे। सिर्फ चाय नाश्ता करवा देना। सब गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है हमने, समझी? और वो लोग वैसे भी क्या लेकर आ जाते हैं तुम्हारे लिए? मांगा सामान देने की तो औकात भी नहीं है तुम्हारे मायके वालों की, मगर सस्ते सामान में भी घटिया क्वालिटी की उठा लाते हैं। गुस्से में बोली अलका जी। यह सुनते ही निधि की सारी खुशियां पल भर में चकनाचूर हो गईं। कितनी खुश थी निधि सुबह से, जब से उसके पापा का फोन आया था कि उन्होंने बताया था कि वो निधि के ससुराल के शहर कुछ काम से आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए निधि से मिलने उसके घर भी आएंगी। निधि फोन रखकर झटपट खाने की तैयारी करने गई थी कि सास अलका जी रसोई में आकर बोली, बहू इतना जल्दी किसके लिए खाना बनाने जा रही हो? और जब निधि ने अपने माँ पापा की आने की खबर सुनाई तो अलका जी ने निधि के मायके वालों के लिए ऐसे शब्द कहे कि निधि की सारी खुशियाँ जैसे छूमंतर हो गई थी। थोड़ी देर में अलका जी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मेरी सहेली अरुणा का फोन आया था, वह उसके साथ मार्केट चलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, इसीलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा आए तो उनको मेरा नमस्ते कह देना, बोलकर अलका जी बाहर चली गईं। निधि समझ चुकी थी उसकी सास जानबूझकर बाहर जा रही है ताकि उन्हें निधि के मम्मी पापा से मिलना ना पड़े। वैसे भी यह ड्रामा वह पहले भी कर चुकी थी। निधि एक मध्यमवर्गीय घर की बेटी थी। निधि और बिबान का रिश्ता निधि की बुआ, जो कि बिबान की चाची होती थी, उन्होंने करवाया था। निधि की बुआ तो बस यही चाहती थी कि उनकी भतीजी हमेशा खुश रहे, इसीलिए उन्होंने बिबान से निधि का रिश्ता करवाया था। इस रिश्ते से निधि भी बहुत खुश थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे शादी के बाद सास के इतने ताने सुनने मिलेंगे। थोड़ी ही देर में निधि के पापा मम्मी निधि के घर आ गए। रास्ते में उन्होंने निधि के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ ली थीं, जो आकर उन्होंने निधि को दे दी। निधि बोली, आप लोग भी ना, क्या जरूरत थी इन सब की? निधि की माँ सुषमा जी बोली, अरे बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। समधन जी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। निधि कुछ संकुचाते हुए बोली, माँ वो उनकी सहेली के साथ बाहर काम से गई है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उनकी सहेली ने बहुत जिद की थी, इसीलिए उन्होंने जाना पड़ा। सुषमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे फोन पर बात कर लेंगे। निधि ने अब तक अपने मम्मी पापा को कभी अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। निधि अपने मम्मी पापा को सब बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। निधि के मम्मी पापा तो यही सोचते कि जैसा दामाद जी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही उनके घर वाले ही उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी पापा के लिए निधि रसोई में से जाकर नाश्ता ले आई। नाश्ता कराते समय उसे शर्म महसूस हो रही थी और वह सोच रही थी कि कैसी दुविधा है, मैं चाहकर भी आज अपने ही मम्मी पापा को अपने घर का खाना नहीं खिला पा रही हूँ। निधि के मम्मी पापा चाय नाश्ता कर अपने घर के लिए रवाना हो गए। निधि की सास अलका जी भी अपनी सहेली के साथ घूम फिर के आ चुकी थी। अलका जी ने जैसे ही रसोई में पड़े फल और मिठाई देखी, वो समझ गई यह सब सामान निधि के मायके से आया है। उन्होंने जोर से निधि को आवाज लगाई। निधि के आते ही वो बोली, यह कैसे सड़े गले फल लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले? केले गीले हो चुके हैं, सेब बिल्कुल लाल नहीं है, अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे लग रहे हैं और यह मिठाइयाँ कितनी पुरानी लग रही हैं। ऐसा सामान कौन खाएगा हमारे घर में? अब यह सारा सामान कल काम वाली बाई को देना पड़ेगा। अगली बार तुम्हारे मम्मी पापा से कह देना कि हमारे घर ऐसा सड़ा गला सामान ना लाए। अगर अच्छा सामान देने की औकात नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ऐसा बेकार सामान
तो ना दे, और पता नहीं कैसे बेटी के घर आकर यह लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। तुम्हारे मायके वाले तो मुसीबत ही है एक तरह से। वो लोग यहाँ ना आए वही बेहतर होगा। जब भी वो लोग आते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई मुसीबत घर आ रही है। बेटी ब्याहने के बाद बार बार क्या बेटी से मिलना, अब बेटी को अपना घर संभालने दे। सास की कड़वी बातें सुन निधि के आंखें के कोरे गीले हो चुके थे। उतने में डोरबेल बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद राशि खड़ी थी, जो कॉलेज से आई थी। राशि ने अंदर आकर देखा तो उसकी माँ के हाथ में फल और मिठाइयाँ थीं। राशि को देखते ही अलका जी फिर से अपना राग सुनाने लगी। यह देख तेरी भाभी के मायके वाले कैसा सामान लेकर आए हैं। राशि भी मुंह नाक सिकोड़ कर बोली, भाभी के मायके वालों की औकात यही तक है मम्मी। वो लोग ऐसी सड़ी चीजें ही लाकर दे सकते हैं यहाँ। सास तो सास ननद की बातें सुनकर निधि की आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उस दिन निधि पूरे दिन रोती रही। रात को जब उसने सारी बात विवान को बताई तो विवान बोला, निधि मुझे इन सब घर की बातों से दूर रखो प्लीज। तुम तो जानती हो मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है और मैं घर में कोई कलह नहीं चाहता। घर में शांति बनाए रखना चाहती हो तो सभी की बातों को हजम करना सीखो और यह आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि मेरी माँ और बहन को जाकर कुछ नहीं बोलूँगा, मगर मैं तुम्हें भी रोते हुए नहीं देख सकता। निधि समझ चुकी थी विवान अपने परिवार से कुछ नहीं कहेगा और निधि भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सास से बहस कर पाए। इसीलिए निधि ने सोच लिया कि अब वह अपने मम्मी पापा को कभी अपने घर नहीं बुलाएगी। निधि को हर रोज सास और ननद से एक नया ताना सुनने को मिल जाता। वो दोनों खुद तो कुछ काम करती नहीं थी, मगर निधि के हर काम में नुक्स जरूर निकालती। काफी समय ऐसे ही बीत गया। निधि को बहुत समय से उसके मायके तक नहीं जाने मिला था, क्योंकि यहाँ सास अलका जी का कहना था कि तुम मायके जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। राशि कॉलेज जाती है और मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने की। निधि हर बात पर मन महसूस कर रह जाती, मगर कर भी क्या सकती थी। निधि के पापा आलोक जी एक बार फिर ऑफिस के कुछ काम से निधि के शहर आए हुए थे। बेटी को देखे बहुत महीने हो चुके थे, इसीलिए वो अचानक बेटी के घर पहुँचे। निधि अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुई। आलोक जी फिर अपने साथ कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे, जो उन्होंने निधि को थमा दिए। सास को नापसंद होते हुए भी निधि ने इस बात अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाया और बोली, पापा अगली बार माँ को भी साथ लेते आइएगा। माँ को देखे भी बहुत समय हो गया है। यह सब देखकर अलका जी मन ही मन निधि के मायके वालों के लिए जल भून रही थी। आलोक जी के जाते ही अलका जी रसोई में रखे फल और मिठाइयाँ थैलियों में से निकालकर बोली, या लो, फिर से आ गया इसके मायके से सड़ा गला और पुराना सामान। लाख समझाओ मगर इसको और इसके मायके वालों को कहाँ समझ आने वाला है। अलका जी को आदत पड़ चुकी थी निधि और उसके मायके वालों को ताने मारने की और निधि के मायके से आई हर चीज में नुक्स निकालने की। अलका जी अपनी बेटी राशि को बुलाकर बोली, राशि जा, यह सब सामान मेरे कमरे में रख दे, या तो काम वाली बाई को दे देंगे या किसी जरूरतमंद में बांट देंगे। निधि सोचने लगी, सासू माँ हर बार सारा सामान अपने कमरे में क्यों रखवा देती है।
और निधि तो कभी देख ही नहीं पाई कि सासू माँ यह सारा सामान काम वाली बाई को कब देती है। एक बार काम वाली भी बता रही थी कि मालकिन ने तो मुझे कुछ सामान नहीं दिया कभी। इस बार निधि हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी यह सामान मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। आप एक काम कीजिए, सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान यूज कर दूंगी। अलका जी बोली, अरे यह सारा पुराना सामान यूज करके तुम बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा, और तेरे इलाज में मेरे बेटे के पैसे खर्च होंगे सो अलग। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसा खराब सामान यूज करने की। जाओ चुपचाप रसोई का काम करो। आज मुझसे बिना पूछे अपने पापा को खाना खिला दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। तेरे मायके वाले नहीं मुसीबत है, यह लोग मेरे लिए कह देती हूँ। इस बार तो कुछ ना बोली, मगर अगली बार चुप ना रहूंगी, समझी। यह लोग जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही लगता है यह मुसीबत हमारे घर क्यों चली आती है। निधि हर बार सास के मुंह से अपने मायके वालों के लिए मुसीबत जब सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। उतने में उसे विवान की सारी बातें याद आ गईं कि वह नहीं चाहता घर में कोई क्लेश हो या तुम सास बहू का में कोई झगड़ा हो। निधि बात का बतंगड़ बनाए बिना चुप रह जाती है, मगर इस बार निधि ठान लेती है कि बात देख कर रहेगी कि सासू माँ यह सारा सामान बाई को कब देती है। 2-3 दिन गुजर जाने पर भी जब निधि देखती है कि सास ने वह सामान किसी को नहीं दिया तो वह सास की अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उसमें से आधा सामान उड़ चुका था, मतलब वह समझ चुकी थी कि उसकी सास और ननद उसके मायके से आया हुआ सामान अकेले अकेले चंपत कर जाते हैं और दिखाने को सिर्फ निधि के मायके वालों के लाए सामान में इतना सारा नुक्स निकालते हैं। जब निधि ने सास अलका जी से इस विषय पर बात की तो अलका जी बोली, हाय हमारे घर में क्या खाने की कमी है जो तेरे मायके से आया हुआ सामान खाएंगे। हम उसमें से आधा सामान मैं उस दिन मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दे आई थी और आधा सामान कल देने वाली हूँ। अलका जी ने फिर बात को घुमा दिया था, जबकि निधि ने उन्हें वह सामान बाहर ले जाते हुए भी नहीं देखा था। निधि अब समझ चुकी थी कि उसकी सास झूठी और पाखंडी है, इसीलिए उसने बहस करना मतलब अपना मुंह खराब करना। निधि ने विवान को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि विवान को अपनी माँ और बहन पर बहुत विश्वास था और निधि विवान को यह सब बताकर उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। निधि ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और वह पहले की तरह अपना घर संभालने में लग गई। एक रोज राशि का भी रिश्ता तय हो गया और अलका जी ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों माँ बेटी फोन पर रोजाना बात करते। राशि अपनी माँ को अपने ससुराल की सारी बातें बताती। राशि को भी अपने ससुराल में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिन चुनौतियों से निधि यहाँ गुजरी थी। अब अलका जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। अलका जी अब बेटी की माँ के किरदार में आ गई थी। वहीं अलका जी जिन्होंने सास के किरदार में अपनी बहू को खूब परेशान किया था, अब माँ के किरदार में वह हमेशा चिंता में रहती और यही कहती रहती, हाय मेरी बेटी कितनी दुखी हो गई है। वहाँ घर के सारे कामकाज अकेले करती है, सबका ध्यान रखती है,
उसके सास ससुर को बराबर समय पर खाना दे देती है, फिर भी उसकी सास और ननद उसके हर काम में नुक्स निकालते हैं। उनको मेरी बेटी की अच्छाई दिखती नहीं है क्या? यहाँ निधि उनको ऐसा देखकर सोचती कि आपने और आपकी बेटी ने मेरा साथ भी तो यही किया था, तब आप लोगों को भी तो मेरी अच्छाइयाँ कहाँ दिखाई देती थी। थोड़े दिन बाद अलका जी को खबर मिली कि राशि की तबीयत खराब हो गई है। वह तुरंत राशि से मिलने उसके ससुराल जाने निकल गई। बेटी के ससुराल पहली बार जा रही थी, इसीलिए रास्ते में से उन्होंने फल और मिठाइयाँ ले ली और राशि से मिलने उसके ससुराल पहुंची। राशि भी माँ को देखकर खुश हुई और उसकी तबीयत भी पहले से कुछ बेहतर थी। रसोई में जाकर राशि अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आई। उतने में उसकी सास बिमला जी की आवाज जोर से चिल्लाने की आई। राशि दौड़कर रसोई में गई तो बिमला जी बोली, बहू यह कैसे सड़े गले फल और बासी मिठाइयाँ लाई है तुम्हारी माँ? उनसे कह दो आइंदा इस घर में भी कभी ऐसा सामान ना लाए। हमारे यहाँ खाने की कुछ कमी नहीं है। हमारी तो काम वाली बाई भी यह सामान नहीं ले जाएगी और गलती से उसे दे दिया और वह बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? और ऊपर से हमें कोसेगी वह अलग और बोलेगी, मालकिन ऐसा सड़ा गला सामान आपने मुझे क्यों दिया? हम गरीब जरूर है मगर अच्छा खाते हैं, इसीलिए आइंदा से अपनी माँ को कह देना कि यहाँ कुछ भी सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे मायके वाले ना हुए मुसीबत की टोकरी हो गई है या तो। बिमला जी की आवाज़ बाहर हॉल में बैठी अलका जी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तुरंत उन्होंने अपनी आंसू पोंछे कि कोई देख ना ले। उतने में बेटी की सास बिमला जी सारा सामान लेकर बाहर आई और अलका जी को वापस पकड़ाते हुए बोली, अलका जी आइंदा से हमारे यहाँ ऐसा सामान मत लाइएगा। गलती से बच्चों ने चख भी लिया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। राशि भी अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों से देख रही थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। अलका जी अपमानित होकर सारा सामान हाथ में लिए हुए थके पैरों से बाहर निकली और सोचने लगी, मेरी बहू निधि के मायके वालों को खूब अपमानित किया है मैंने, मगर हम लोग तो बहू और उसके मायके वालों को अपमानित कर उसके मायके से आया हुआ सारा सामान खुद चंपत कर जाते थे। मगर यहाँ तो सचमुच मेरा सारा सामान वापस पकड़ा दिया गया है और ऐसा अपमानित किया गया है कि दोबारा यहाँ आने की वापस इच्छा ही खत्म हो गई। और अपने लिए मुसीबत शब्द सुनकर उन्होंने अपने दोबारा बोले गए सारे शब्द याद आ गए। खैर बेटी का ससुराल था इसीलिए अलका जी को झुकना ही था। अब बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ लेकर जाना होता है। मगर यहाँ तो पहली बार में ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ गईं। उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वो बेटी के ससुराल वापस कभी नहीं आएगी। उन्होंने जो भी कर्म किए थे घूम फिर कर सब कुछ वापस उन्हीं पर आ पड़ा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि किसी को अपमानित ना करें, किसी को छोटा ना दिखाएं, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ घूमकर वापस अपने तक आ ही जाता है। आज अलका जी निधि और उसके मायके वालों का दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी
और उन्होंने अब कान पकड़ लिए थे कि अब वह कभी भी बहू और उनके मायके वालों का अपमान नहीं करेगी। आखिर बहू भी किसी की बेटी है, भले उस बेटी जैसा प्यार ना कर पाई मगर वह बहू वाला सम्मान जरूर देंगी। अलका जी थके पैरों से घर आकर सोफे पर थम से बैठ गईं, बिल्कुल उदास और निढल सी। निधि तुरंत उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। अलका जी बोली, निधि आज तुम्हें सताने का फल मिल गया है मुझे। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही हो रहा है। राशि के साथ बोलकर रोने लगी। निधि ने उन्हें सांत्वना दी और चुप कराया, क्योंकि आज वह एक हारी हुई सास नहीं, हारी हुई माँ को देख रही थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।